हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे टिप्स बताए जाते हैं जो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आज की बात को अगर हम करें तो आज के जीवन में चिंता, परेशानी, व्यापार, हर चीज़ को लेकर जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ वो बहुत ही प्यारे और कारागार हैं। आप इसे एक बार करके देखिए, आपको बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। आज हम बात करेंगे फिर से कि एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी चिंता जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उस चिंता ने आपको इस कदर घेर के रखा है कि उसने आपको परेशान कर दिया है। आप खाते हैं तो आपको टेंशन है, आप सोते हैं तो आपको टेंशन है, आप जाते हैं तो आपको टेंशन है। आपके दिमाग से टेंशन जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा कैसे? इतनी बड़ी टेंशन हमारी लाइफ में कभी कभी आ जाती है। कभी कभी हम इस मोड़ पे फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम उस टेंशन को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालें, कैसे ख़त्म करें, क्या करें कि वो चिंता हमें हमेशा के लिए छोड़ दे। बहुत बार गाइस ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा घर छोटा है, हम घर में गुजारा नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको व्यापार में बहुत चिंता होती है कि हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा, या जॉब में हमें तरक्की नहीं मिल पा रही। उसको तो तरक्की मिल जाती है लेकिन मुझे तरक्की नहीं मिल रही। उसका इंक्रीमेंट हो गया लेकिन मेरा इंक्रीमेंट तो हो नहीं पा रहा। तो बहुत सी ऐसी चिंता है जो हमें परेशान कर देती है, हमारे जीवन को बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख देती है। तो वो चिंता हमें इस कदर घेर लेती है कि हमारे दिमाग तक को वो अंदर तक निचोड़ के रख देती है। लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं है। कि अगर हम इतनी चिंता कर रहे हैं, हम चार तरफ भी देखते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिखता। हमें लगता है हम इस रास्ते से कैसे निकले, हम इस चिंता से बाहर कैसे आए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको आपकी उसी चिंता का ही उपाय बताने जा रही हूँ, जो बहुत अच्छा, बहुत कारगर है, बहुत इतना सिंपल सोबर है कि इसको कोई भी आराम से कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप उस सिचुएशन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो उपाय अगर आप करेंगे तो इस उपाय को आप करेंगे लगातार 10 दिन तक, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, बीच में आप भूल गए। ऐसा नहीं करना। अगर आप 2 दिन करके, 1 दिन करके, 3 दिन करके भूल भी जाते हैं तो इसको दोबारा से आपको कंटिन्यू 10 दिन शुरू करना पड़ेगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन से, किसी भी वार से शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, बुधवार को करना है। लेकिन ये उपाय आपको करना कब है? ये उपाय आपको करना है सोते समय। जब आप रात को सोएंगे उस समय आपको ये एक उपाय करना है, जो अब मैं आपको बताऊंगी। इस उपाय से आपकी चिंता, परेशानी, घर की परेशानी, कैसी भी टेंशन जो आपके दिमाग पे हर वक्त हावी रहती है, वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था, मैं आज भी बताऊंगी, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दीजिए। नेगेटिव बातों को खुद पे हावी मत होने दीजिए, और कभी भी बातों को नेगेटिव मत कीजिए। जो भी बात है उसको पॉजिटिव वे में कीजिए, आराम से कीजिए, हर चीज़ अच्छे से बोलिए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए और ये काम करके देखिए। अब उपाय आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। उपाय के लिए आपको लेना है एक छोटा सा कागज़। जितना कागज़ आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, इतना छोटा सा कागज़ आपको लेना है। इस कागज़ को आपने खोलना है, और खोलने के बाद आपने क्या करना है, हर किसी के घर में लहसुन तो होता होगा, तो आपको लहसुन लेना है। सिर्फ एक लहसुन, मतलब पूरा नहीं, तोड़ के एक लहसुन लेना है। उस लहसुन को आपको इस कागज़ को खोलना है, और छोटा सा कागज़ ही लेना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको आपको लहसुन को क्या करना है, इस कागज़ के अंदर रखना है। कागज़ के अंदर रखने के बाद इसमें डालने हैं 3 लौंग। 3 लौंग के साथ आपने डालना है इसमें देसी कपूर देसी लेना। जो नॉर्मल हम कपूर यूज़ करते हैं घर में, वो कपूर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है तो वो असर नहीं करेगा। तो आपको लेना है, फिर से बता देती हूँ, एक कागज़ लेना है, कागज़ में एक लहसुन लेना है, लहसुन को छील लेना है,
वो लेनी है लहसुन की, मतलब एक लहसुन लेना है सिर्फ, उसको छील लेना है। उसके बाद उसमें अजवाइन ले लेनी है, और अजवाइन और 3 लौंग, ये सब रखना है। रखने के बाद इस पैकेट को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद रात को जब आप सोने का आपका टाइम हो, आप सोने लगें, तो आप पिलो लेके सोते हैं या कंबल लेके सोते हैं या बिना पिलो के भी सोते हैं। अगर आप पिलो लेके सोते हैं तो एक पुड़िया सी बन जाएगी। इस पुड़िया को आप अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। और अगर बाई चांस आप पिलो लेके नहीं सोते तो इसको आप अपने साइड पे रख दीजिए। लेकिन सोने से पहले इस पर्ची को आपको अपनी बात बतानी है कि आपको क्या चिंता है, आपको क्या परेशानी है। इस पर्ची में आपको अपनी वो चिंता बोलनी है, और बोलने के बाद इसको रखना है, और रखने के बाद आपको सो जाना है। ये उपाय निरंतर 10 दिन तक लगातार इसी के साथ ही आपको करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी बनानी है, दूसरी नहीं, एक ही बनानी है, और उस एक के साथ ही 10 दिन तक आपको निरंतर वो उपाय करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो गाइज़ आपने समझ लिया होगा मैंने आपको क्या कहा है। जब ये पुड़िया आप बना लोगे तो 10 दिन तक लगातार आप ऐसे ही करना, अपनी विश को, अपनी टेंशन को बोलना, और बोलने के बाद उसको अपने पिलो के पास या अपने साइड पे रख देना। उसके बाद क्या करना, जब 10 दिन आपके कंप्लीट हो जाएं तो 10 दिन के बाद आप इसको, पुड़िया को एक कटोरी में डालना, और कटोरी में उसके ऊपर 2 या 3 बूंद तेल की डाल देना। चाहे वो सरसों का तेल ले लो, चाहे वो रिफाइंड ले लो, जो आपके घर में हो, वो 2-3 बूंद डालना, और उसके बाद उसको जला देना। जलाने के बाद हो सकता है लहसुन जो है वो पूरा ना जले, आधा जले, तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे उसको उठा के गली में फेंक देना है, या कहीं दूर जाके फेंक आइए, गली में फेंक दीजिए, जहाँ मर्जी फेंकिए, आपको उसको उठाकर फेंक देना है। और फेंकने के बाद जैसी आपकी जो चिंता थी वो उस पुड़िया के अंदर चली गई, और जब आपने उसको जलाया तो आपकी चिंता भी साथ के साथ जल गई, वो नष्ट हो गई। तो इस तरह से आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है आपकी परेशानी को दूर करने का। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी इस मेहनत को ख़राब मत होने दीजिए। एक लाइक तो करके जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।